और एकदम पूर्वी कुसा चंगा नान के आयो ये चाला आयो धर्मेश बाबा ननर की ना इन अनादि प्रथा नाना लगी जय धर्म
आवाज देना चाहूंगा हमारी मुंडारी प्रार्थना की बहनों कृपया आवाज बढ़ाएं और मुंडारी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करें। मुंडारी प्रार्थना करते हैं। शायद उपस्थित नहीं है, एक बार मैं फिर से आवाज देना चाहूंगा। मुंडारी प्रार्थना की बहनें अगर आप यहाँ पर आई हैं कृपया मंच पे आए और प्रार्थना से आज इस कार्यक्रम का आगाज करें। चलिए बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर हरिराव अध्यक्ष सरदार संघ रांची जी को मैं आमंत्रित करूंगा जो कि स्वागत भाषण के तौर पर अपनी बातों को हम सबों के समक्ष रखें। मैं सभी प्रतिभागियों से एक बात बता देना चाहूंगा कि आज जो इस मंच पर जो भी कार्यक्रम होगा वह लाइव होगा और दुनिया के तमाम देशों में आपके इस मंच के कार्यक्रम को देखेंगे। इसलिए मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि जो भी आप प्रस्तुति पेश करेंगे वो बेहतरीन प्रस्तुति देंगे क्योंकि आपको दुनिया के तमाम देशों से करोड़ों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। डॉक्टर हरिराव रांची की ओर से आयोजित रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत परीक्षा सरुण पूजा पूर्व सदस्यों उपस्थित आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आयोजक सामना साहब के द्वारा प्रतिवर्ष काला उत्सव का खत्म होता है और इस सामना उपाध्याय साधु भवन की लगता है आपको पसंद नहीं है। एक और उपाध्याय डॉक्टर वीरेंद्र सोनी उनका भी अभी आगमन नहीं हुआ है। संघ के सचिव वीरेंद्र सोनी यहाँ पर उपस्थित है। संयुक्त सचिव जो है कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलदेव ठाकुर यहाँ पर उपस्थित है। सह कोषाध्यक्ष विकास चौहान है। आगे साधु भवन में डॉक्टर वीरेंद्र सोनी उपस्थित हो गए हैं और इसके साथ जिनका हाथ है उन्हें अपने आप को देखते थे लगभग 20 वर्षों से इस मंच का संचालन कर रहे हैं और अपने अधीन कई नए छात्र और छात्राओं को भी नौकरी कर रहे हैं। कुछ घोषणा और कुछ घोषणा सिखाने का अवसर प्रदान करते हैं और वास्तविक से प्रदर्शन करने से बहुत महान है। इसको सहयोग करने वाले यहाँ पर जो है हम लोग को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया के लोग यहाँ से पा रहे हैं। ये 36 लोग हैं रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर 40 लोग हैं और कई लोग यहाँ पर
गुजरात में कल ही हम आए केवल इसी कार्यक्रम के लिए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और आज बीच बीच में कभी अनाउंस नहीं करेंगे और कुछ कोई का प्रोग्राम भी रखेंगे हम लोगों के बीच में। समय जब हो जाता है तो यहाँ इतने सारे लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, कुर्सी कम पड़ जाता है और इसी बीच में खाली कुर्सी और लोग उपस्थित करते हैं सभी सदस्य हैं और सभी नर्सिंग विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्रगण और छात्रागण यहाँ पर उपस्थित हैं। संघ के बहुत सारे सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। वरिष्ठ और संघीय सदस्यों में हम लोग जागरण यहाँ उपस्थित हैं तो पूरे परिवार के साथ हैं। और आज उनकी पुत्री जेसिका गुलाम है, एयरलाइन में कार्यरत है और यहाँ को लेकर बराबर उनका विदेश जाना चाहता है, उनको हम लोग यहाँ सम्मान करेंगे। यहाँ पर उपस्थित है नोबेल प्रणाम इस बार पत्रिका पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, उससे प्राण में इस बार का पत्रिका में उनको हम देख रहे हैं। नोबेल प्रणाम लेकर उपस्थित है, ये यहाँ पर कला बस्ती है, वहाँ हाईस्कूल में उर्दू भाषा की शिक्षा है और ये इतना चर्चित बनाते हैं और मूर्ति बनाते हैं जो 300 से अधिक घरों में बहुत बड़ा शिक्षा का भगवान कर रहा है। तो बहुत बड़ा हमारे शिक्षा है और उनको निरंतर उसे तबलीग केवल चलाए हैं तो फिल्म बनाते हैं। कई कुछ फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की है, उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया है, उनको भी आज हम लोग सम्मान किया भी अभी तक है। लोग ऐसा कमी है लेकिन समय नहीं मिलता है, लोग समय के साथ कार्यक्रम शुरू कर दिए। हम लोग विश्वविद्यालय के परिसर में उपस्थित है, जब हम लोग शुरू किए सम्मान तो इतना चल गया आदिवासी सम्मान शुरू किए, वहाँ का भीड़ में तो वहाँ से लोग नासिक और हॉल में आए और वहाँ कई सालों तक उन समय सम्मान का आयोजन होता है, वहाँ भी कार्यक्रम होंगे और कई कुलपति को हम करते हैं। इतनी भीड़ को हम लोग को बैठाने के लिए जगह विश्वविद्यालय मुहैया करा, कई कुलपतियों का आग्रह करने के बाद यह मंच बन पाया है और हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम लोग संपादित कर रहे हैं। इस संघ को निर्माण करने के पीछे नए तरह का कुछ समय समारोह का आयोजन करने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। 1987 में सामने 1991 में तो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नौकरी के सामने आने वाले लोग इस कार्यक्रम में इस तरह पूजा समारोह का कोई भी त्योहार लोग भाग नहीं ले सकते। और ये बात केवल गाँव समुदाय का नहीं, मुंडा समुदाय का, भोज समुदाय का, सरकारी समुदाय का, बढ़िया समुदाय का, लगभग सभी समुदाय की यही स्थिति। और हम लोग चाहते थे कि हमारे पूरे जो पूजा पाठ उनकी हमारे विधि विधान है प्रकृति की पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी पूजा का इम्पोर्टेंस इसका महत्व जो विकसित समाज है या सभ्य समाज है उसको अच्छी तरह से हमारी पूजा पद्धति से, हमारी धार्मिक अवधारणा से, हमारा दर्शन से लोग अवगत नहीं होते। उन सभी बातों को लोगों के सामने लाना है और आज आप लोग देखते हैं कि पहले तो गाँव में हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम सभी जगह पूर्व संध्या समारोह किया जाता है। तो ये पूर्व संध्या समारोह का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, अवधारणा है, इसे हम सभी लोगों के बीच में सार्वजनिक दिखाया और इसके पहले 100 साल डॉक्टर रमेश भाई शास्त्र को उठाते थे कि इस आश्रम को
दुनिया के 66 देश के लोग एक साथ देखते हैं। और क्या कहना था, कितना बड़ा और कहीं बंद नहीं होता उसका। आप लोग अभी लोग आ ही रहे हैं, जब भीड़ होगी तो इसका नजारा आप देख पाएंगे। इस तरह की बातें हमारे लोग आते हैं रांची विश्वविद्यालय के परिसर में, दिशा मंडलों में, इस समारोह में आप सभी का सरना नोटिस संघ की ओर से हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप लोगों के प्रति हम आभार भी प्रकट इसलिए करना चाहेंगे कि आप सारे लोग यहाँ पर जो रांची विश्वविद्यालय के और श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावास के छात्र का नाम लोग हैं, जो अभी हम बता रहे थे कि हमारे पूर्वों की जो पूजा पद्धति है, जो प्राकृतिक पूजा की अवधारणा है, उसको आप लोग पाठ और साफ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारे समाज को जो लोग पिछड़ा हुआ समाज मानते थे, आज वो आगे की समाज के लोग भी देख रहे हैं। कई बातें कई विशेषताएं हमारे समाज में है जो सभ्य समाज और विकसित समाज में नहीं पाई जाती। आज जरूरत है उस विशेषताओं को हम सभी लोगों को जानने का, समझने का और दुनिया के सामने उन बातों को सामने लाने की जरूरत है। और इस कार्य को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को धन्यवाद भी देते हैं, आप लोगों को आभार भी करना चाहते हैं। और इस परिसर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे स्वागत भाषण डॉक्टर हरिराम अध्यक्ष सरदार संत जी। अब मैं सरदार संत का संक्षिप्त परिचय बताने के लिए श्री वीरेंद्र उरांव, सचिव सरदार संत रांची। श्री वीरेंद्र उरांव। आज की इस करमपुर संध्या समारोह में सरूरपुर संध्या समारोह में उपस्थित हमारे संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम, उपाध्यक्ष श्री साधुराम, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोय, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमेश को और यहाँ पे उपस्थित जगदीश लोधेराम और जितने भी यहाँ उपस्थित सभी को इस समारोह में जोहार है, नमस्कार है, जय राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 1986 से यह कर्म और स्वरूप पूजा के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या समारोह का आयोजन होता रहा है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जिस समय यह पूर्व संध्या समारोह की शुरुआत हुई, उस समय छात्रावास में
आदिवासी कॉलेज छात्रावास में हमारे जितने भी बुद्धिजीवी थे, जैसे स्वर्गीय यानी कि डॉक्टर करमोराव, प्रकाशराव, बहुराय का, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हमारे समाज के अगुवाओं हैं। उन लोगों ने यह कार्यक्रम को शुरुआत किया है और मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि समाज में छात्र युवक युवकों तथा बुद्धिजीवियों के बीच एकरूपता लाने के लिए, वातावरण को सही करने के लिए स्थापना के साथ साथ आदिवासी समाज, धर्म, संस्कृति एवं अन्य पर्व त्योहारों जैसे हमारे मुख्य पर्व है हमारे सरना समाज के सरहुल और कर्म के अवसर को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी छात्रावास में बैठकर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद सरना की स्थापना 2 दशक में हुई है। उस समय से ही संघ का उद्देश्य सरना बहुलों को जागृत और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह पूरे संध्या समारोह का आयोजन हो रहा है। संघ भारत से ही सार्वजनिक रूप से मनाने हेतु एक साथ मिलकर सभी छात्रावासों में यह बात रखी और यह कार्यक्रम को शुरुआत की गई। इस समय यह पूर्व संध्या समारोह का जब शुरुआत हुई तो आदिवासी कॉलेज छात्रावास में देखा गया कि यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं अपनी भाषा, संस्कृति और नेकता से इधर उधर भटक रहे हैं, तो कैसे छात्रों के बीच और छात्रों को कैसे इससे बचाया जाए, ये सोच के हमारे जो बड़े बड़े अगुवा थे हमने जिस तरह से नाम लिया, इन सभी ने यह पूर्व मनाने का प्रारंभ किया और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे अध्यक्ष ने बताया आप सभी को कि किस तरह से इसका विकास होता गया। सबसे पहले बताया आदिवासी कॉलेज छात्रावास में यह पूर्व समारोह का आयोजन किया जाता था और वहाँ पे जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई वैसे वैसे संध्या को इस समारोह को छात्रावास से रांची कॉलेज लाया गया। जब रांची कॉलेज भी वहाँ का जो समाधान छोटा पड़ गया तब फिर वहाँ से यहाँ इस विधान मंडल में यह समारोह हो रहा है। तो आप सभी के आशीर्वाद से यह जो पूर्व समारोह हो रहा है यह दिनों दिन विकास का कदम ऊपर उठता जा रहा है। तो इस ऐसे ही यह पूर्व समारोह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसा इसका विशाल रूप लेता जाएगा। इतने ही कहकर मैं अपने सब लोगों को विराम देता हूँ। फिर सभी को एक बार मेरी ओर से जोहार, जय धर्म और साथ ही साथ स्वरूप पूजा की अग्रिम बधाई सभी की मेरी ओर से जोहार, जय धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वीरेंद्र रावती, सचिव सरकार संघ। अभी अभी हम सबों के बीच में हमारे दादा बंधु देवी जी का आगमन हुआ है। मैं उनका सदा समिति की ओर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करने की अपील करता हूँ। पूर्व मंत्री झारखंड सरकार आप रहे हैं
और हमारे समाज के लिए भी हमेशा आपका सहयोग आगे बढ़ते रहा है। और सननपुर संध्या हो या सननपुर संध्या हो, आपका यहाँ पर आगमन होता रहा है। पुनः सभा महोदय संघ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोरे पीजी विभाग को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि सन्नानोद्योग संघ की सर्वपूर्व संध्या के अवसर पर आपका विचार हम सबों के बीच में आशीर्वचन स्वरूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोरे जी। जोहार, धन्यवाद विजय सौराव जी। सरदार नवक संघ केंद्रीय कमेटी द्वारा आयोजित सर्वपूर्व संध्या समारोह में आगत केंद्रीय संघ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम जी और पहले समय रहे थे, मेरे गुरु जी भी रहे हैं। मैं इनका पहले से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ डॉक्टर हरिराम जी का। मैं स्वागत करता हूँ श्री बंधु जी का, जो सरकार में रहकर मंत्री रहे हैं। मंत्री रहते हुए कई बार हम लोग गए उनके पास, झारखंड की भाषाओं को लेकर के, साहित्य को लेकर के, संस्कृति को लेकर के गए उनके पास प्रस्ताव देने के लिए कि राज्य स्तर पर हम कैसे अपने भाषा को स्थापित कर पाए। मुंडारी, कुल, संताली, खड़िया हो, जो हमारी ट्राइबल भाषाएं हैं, जो आदिवासी भाषाएं हैं, कैसे स्थापित हो, इस संदर्भ में माननीय पूर्व मंत्री बंधु जी से चर्चा करते थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज रहे सर्वपूर्व संध्या समारोह या खरगपुर संध्या समारोह, ये सारे आयोजन को बनाए रखने के लिए और हम तक पहुँचाए रखने के लिए जिन पुरुषों ने अपनी अहम योगदान और बलिदान दिया है, उसे हम प्रेरित हुए हैं। लेकिन अभी कुछ समय पश्चात दिखेगा, अभी मन से नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखेगा। ऐसा प्रतीत होता है जो हमारे पूर्वजों ने इस बीज को बोया है, इस सर्वपूर्व संध्या समारोह के आयोजन में जिस बीज को बोया है, उस बीज के फल हम हैं। और हमारा दायित्व क्या होता है, इसका कर्तव्य रोज हम लोग को होना चाहिए। यहाँ विभिन्न प्रदेश के छात्राएं हैं, चाहे प्रसाद यूनिवर्सिटी के छात्राएं हैं, रांची कॉलेज के या रांची यूनिवर्सिटी के छात्राएं हैं। सबके बीच ये इन बातों को रखा गया था कि आप प्रकृति पूजन व्यक्ति हैं, प्रकृति के अनुसार आप जीने वाले समुदाय हैं। आपका भाषा, साहित्य, संस्कृति को संरक्षण करने का दायित्व आपके पास है। अब इन सारी बातों को आप कितना अमल में लाते हैं, ये तो आने वाली बात, आने वाली पीढ़ी का हम लोग अभी जो है, हम लोग का दायित्व पड़ता है कि हम किस तरह से इन चीजों को हम बरकरार रखते हैं। इस बात से मैं यही कहना चाहूँगा, अभी फिलहाल में कई साथी की मृत्यु हुई है अनिश्चित प्रोटोकॉल के रूप में, जिसमें जो हम लोग व्यक्ति के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से कहते हैं कि लोग बुरा हो, घटिया संथाल 5 ट्राइबल लोग हैं और 5 ट्राइबल लोगों को यहाँ काशी यूनिवर्सिटी में नौकरी दी है।
रघुवीर साहब मंच प्रदान करती है और इस मंच में जो बुद्धों द्वारा बोया गया बीज है हमको निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ते हुए हम अपने समाज को एक नई दिशा दें, नया रास्ता में मार्गदर्शित करें। क्योंकि ये पूर्ण समय समारोह में हम आत्मावलोकन करते हैं, अपने आप को स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं, अपने समाज को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा समाज इस राज्य के मूल धर्म में किस तरह जुड़ा है या नहीं है। और ये बिल्कुल नई बात नहीं है कि इसका विस्तार कई राज्यों में हो चुका, कई देशों में भी हो चुका। इसका कई जगह हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ मूल ग्रहण है, मूल ग्रहण यदि कमजोर हो जाए, हम और आपका दायित्व भी रहे तो समाज इस हिसाब से ले जाएंगे, ये कहना बड़ी खुशी है। इसीलिए रांची यूनिवर्सिटी ने जो मौका दिया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त किया है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब अपने समाज के लोग, अपने भाषा हेतु, अपने साहित्य हेतु, अपने संस्कृति हेतु आप आगे आइए और अपने बच्चों को आप मार्गदर्शन करिए, मार्गदर्शन किए और यही सर्वोपरि हमारे इतने छात्र छात्राएं हैं, हमारे इतने शिक्षक हैं, हमारे इतने सरकारी वर्कर हैं, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोई जी। अब मैं मंच के बहुत ही अनुभवी संघ के संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलदेव तनखू जी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि अपने सुंदर संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर बलदेव तनखू। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर सर को कि आप सर्वप्रथम संध्या है और सर्वप्रथम संध्या में उपस्थित हमारे बीच दीक्षांत मंडप में पूर्व मंत्री श्री बलदेव झारखंड सरकार, संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सोय, श्री साधुराम और सचिव वीरेंद्र कुमार, उप कोषाध्यक्ष विकास और साथ में भी उपस्थित है शिक्षक लोरेश राम लोग सदा लोग कलाकार के रूप में हम लोग और विभिन्न हॉस्टलों से छात्र छात्राएं और विभिन्न कॉलेज से सभी को आज इस उस संध्या के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप बहुत खुशी आती है ये सभी अवसर की ओर से हॉस्टल की बात में उपलब्ध हुई और यहीं से जो विद्यार्थी पढ़े लिखे लोग भी पैसा मिले और हर एक जगह इस प्रकार से अपने बात को हाथ में मानता देना शुरू किए हैं और जहाँ भी मौका मिला है लोगों ने छोटी छोटी कमेटी बनाकर वहाँ के लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया है। पूर्ण हम सभी जानते हैं कि पूर्ण संध्या का हमारे आदिवासी समाज में प्रदर्शन के रूप में नहीं था, वही इस सर्वनियोजन की देन है कि छोटी छोटी जो समाज में जागरूकता हो या क्रांति लानी हो वो दिखाई पड़ता है। बहुत सारे संघ के द्वारा काम किया गया है। वीर गुरु भगत की पहली बार शिलागामी में जयंती मनाना शुरू किया गया। साथ में पूरे इतिहास की मूल चर्चा जो है उसमें भी हम सभी देखते हैं जब तक वो पहले से रहती थी लेकिन वहाँ संप्रदाय गंगे फसा होते रहते थे, लेकिन उसमें सम्मिलित होकर सर्वनियोजन में पहली बार 200 मेडल आदिवासी छात्रों को दिया गया और तभी से लोग शांति प्रिय होकर मेला का जगह आंदोलन करते। आज की बात नहीं है कि
पूर्व मंत्री झारखंड सरकार युवा काम करने थे, उन्होंने इसको को रूप में स्थापित कर आज इसको दुनिया में हर जगह अभी भी 10-12 जगह झारखंड का पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार से चंद्रपूजा का निर्माण किया जा रहा है, जो पूजा की तरह देखते हैं। ये सनातन लगती है छोटी और इसमें बहुत छोटी होकर भी बड़े काम करती है, लोगों को इतिहास का पता नहीं चलता है। और उसी प्रकार से छोटी छोटी बातों पर जो परिक्रमा प्रकाश होती है, यहाँ की घोषणा के करने वाले छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भी इसको आगे लिखते हैं और इतिहास के रूप में गवाह है। इसलिए सनातन छोटी दिखती है और इसमें सभी प्रकार से जो भी सहयोग करते हैं पूर्ण सी सामाजिक संगठन है। और जितने भी चूंकि कोषाध्यक्ष होने के नाते लोग इसको मैनेजमेंट करते हैं, तो इस हॉस्टल के जो भी छात्र छात्राएं हैं प्रतिभा को निकालने के लिए प्रदान करती है। तो समाज के जितने भी राज्य शहर में हो सभी को जो लोग के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सभी प्रकार के सहयोग करते हैं और उन्हें भी हमेशा सहयोग करते हैं और उनको पत्रिका में प्रकाश करते हैं। साथ ही साथ ये छोटा है लेकिन बहुत बड़े काम का है, इसको पॉजिटिव वे में आप सभी को लेना है और साथ में इस प्रकार से आपको प्रेरित होकर और भी समाज का दायित्व पत्रिका दिया हुआ है, प्रतिफलित करके आगे बढ़ाते जाइएगा और उससे इस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। इन्हीं छात्रों के साथ सभी को जोहार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बंदे खलको जी। हम लोग का काफी समय आगे निकल चुका है और कार्यक्रम का शुभारंभ भी करना है। कार्यक्रम पिछले 1 साल से जो हमारे प्रतिभागीगण है वो इंतजार करते हैं और अभी तक बहुत सारी टीमें नहीं पहुंची हैं और हमारे तमाम अतिथिगण का आगमन हो चुका है। ये इस बार हम सबों के बीच में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की बहुत सही समय पर पहुंचे हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबों को सुनने को मिलेगा। मैं आदरणीय दादा श्री बंधु तिर्की जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, कृपया मंच पर आए और हम सभी सन्ना नौजवान संघ के प्रतिभागियों, पदाधिकारियों और पूरे इस कार्यक्रम में लगे सभी सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय दादा बंधु तिर्की जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रत्येक साल के राज साल में सरकार नौजवान संघ के द्वारा सर्वोत्तम संध्या समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे समाज के शिक्षाविद, समाज के लिए निरंतर मार्गदर्शन देते रहते हैं, नौजवान सरकार संघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर हरीन्द्र नाथ जी, साथ में सरना नौजवान संघ के सचिव छोटे भाई वीरेंद्र जी, सरना नौजवान संघ के सभी पदाधिकारी और यहाँ पर आज इस समारोह में विभिन्न छात्रावास से, विभिन्न कॉलेज से आए हुए हमारे सभी नौजवान भाई और बहनों, बेटे और बेटियां और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों, प्रत्येक साल के साथ में
सरना नवयुवक संघ के तत्वाधान में सर्वपूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह का जो शुरुआत किन परिस्थितियों में हुआ, कौन कौन से महानुभावों का यह सोच था, इनका सभी संक्षिप्त इतिहास पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपको अवगत करा दिया गया। सर्वपूर्व संध्या जो नवयुवक संघ के द्वारा आयोजन किया जाता है, इसके पीछे एक खास उद्देश्य रहा है जो कभी मैं सोचता हूं। हम आज सर्वपूर्व संध्या समारोह मना रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है और आपको जानकारी भी है कि हम प्रकृति के पूजक हैं। शरूर पर्व के पीछे क्या क्या चीज छिपा हुआ है, कौन सी सांस्कृतिक और परंपरा इसमें शामिल होता है, ये तमाम बातें अभी और भी वक्तागण आएंगे और पूर्व वक्ताओं के द्वारा भी आपको बता दिया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नवयुवक संघ के नाम से जो सरना सर्वों का महोत्सव होता है, इसके पीछे हमारे जो संस्थापक हैं, इसको आयोजन करने वालों का सोच रहा है, उनकी दूरदर्शिता के कारण ये संभव हो पाया। इसके माध्यम से हमारे जो यूथ है, युवक है, युवतियां हैं, उनको सही रास्ता बताना। हमारे जो पर्व त्योहार, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी जल जगह जमीन से हमारा क्या संबंध है, और इनके साथ साथ हम हमारे समाज के अपने उज्ज्वल भविष्य के हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, इस जिम्मेवारी को आपको एहसास कराने के लिए इस तरह का आयोजन जो हमारे पूर्व संस्थापक के लोगों के द्वारा किया जाता है, और साथ साथ में आपकी जिम्मेवारी समाज के प्रति, आपका दृष्टिकोण, आप अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के लिए आपकी भागीदारी, ये तमाम चीजों को एक तरह से कहा जाए कि हमारे जो अगुवागण जो सरना नवयुवक संघ का स्थापना करने के बाद ये सर्वपूर्व संध्या का उनके द्वारा आयोजन किया जाता है। मैं आप दो बातों को विशेष रूप से ऐसे अवसर पर कहना चाहूंगा। पहली बात, ये सर्वपूर्व संध्या आयोजन करना जो हमारे संस्थापक सदस्यों का सोच केवल एक औपचारिकता ही नहीं, मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपको दिशा देने के लिए, आपको सामाजिक जिम्मेवारी को एहसास कराने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। और आज के बदलते परिवेश में हमें और आपको और विशेषकर आप जैसे नवयुवक नवयुवतियों को एक बड़ी जिम्मेवारी समाज के प्रति बढ़ते जाने और ऐसी जिम्मेवारी को आपको एहसास करने की आवश्यकता है। समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, आपको खुद आज के इस समारोह में जो हमारी संस्कृति परंपरा के साथ, हमारे पर्व त्योहार के साथ साथ समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को भी अपने कंधे में लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज समाज को आप देखेंगे कि हम किस जगह खड़ा है, हम केवल परिधान
या देश या गाड़ी घोड़ा, हम इससे हम अपनी समाज को हम उसे हम उसको मूल्यांकन नहीं कर सकते, बल्कि कुछ जिम्मेवारी है, चाहे आप युवक हो या युवतियां हो, आने वाले दिन में समाज के प्रति आपको बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे में लेने की आवश्यकता है। और जब इस जिम्मेवारी को आप एहसास करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक लक्ष्य तय करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या होगा, कि हमें किस गाड़ी से सफर करना है, ये आपको तय करना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, ये आप अपने आप को इसको आपको ये लक्ष्य आपको तय करना है। इसलिए मैं आप सभी नौजवानों को आज विशेष कर मैं जब 2 दिन पहले जब यहाँ मैंने आने का सूचना आपको मिला तो मैं खुद सोच रहा था अभी के परिवेश में कि कौन सी बातें बाकी चीजें हमारे जानकारों के द्वारा, बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा, सांस्कृतिक परंपरा और अन्य चीजों के बारे में जरूर बता दिया जाता है, लेकिन मैं आज यही सोच के आया हूँ कि आज एक आपको संकल्प लेने की जरूरत है। आज कहीं ना कहीं हमारा समाज हम कुछ निश्चित रूप से अपनी शिक्षा के थोड़ा कुछ कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन समाज में जो गिरावट आ रही है आज के दिन में, इन चीजों को भी हमें आज चिंता करना चाहिए। चाहे हमसे को हमको जानकारी हासिल है, हमको समाज को परेशानी का जिम्मेवारी आपको देने की आवश्यकता है। मैं उन तमाम बेटे बेटियों को, नौजवानों को, युवतियों को कहना चाहूँगा कि आप कोई कोर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 4 साल के बाद आपकी बड़ी जिम्मेवारी बढ़ेगी और उस जिम्मेवारी के द्वारा आपको समाज एक दिशा देने की जिम्मेवारी आपको अपने कंधे में लेने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे जो समारोह होता है, उस समारोह में हमें समाज के प्रेरणा समाज के प्रति लगातार अपने भौतिक रूप से हमें ज्ञान देने का काम करते हैं, अपने भौतिक रूप से हमें दिशा देने का काम करते हैं। ऐसे महान को समाज में बेहतर तरीके से और उसको सम्मान देने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले पीढ़ी को हम इसको हम रास्ता दिखा पाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है, गाँव वाले लोगों को प्रत्येक लोग हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमें हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, चाहे ग्राम सभा का मामला हो, चाहे हमारा प्राथमिक अनुसूची का मामला हो, चाहे हमारा सब प्लान का मामला हो, प्राइवेट सब प्लान का मामला हो, कुछ ऐसी चीजें हैं उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करने की जरूरत है। विशेषकर गाँव में ग्राम सभा सर्वोपरि होता है। ग्राम सभा में हमारा जो प्रधान होता है, गुरुवार होता है, महत्व होता है, इसका क्या भूमिका है, वाहन का क्या भूमिका है, गुरुवार का क्या भूमिका है, महत्व का क्या भूमिका है, भोजन का क्या भूमिका है, उसकी भूमिका को हमको जानना है, हमें जानना है। मैं एक शरणाश्रम में पूजा करने के लिए मैं एक आंध्र प्रदेश में मुख्य सचिव है व्यक्ति था, वो आया हुआ था तो मैं उसको लेकर के गया। जब उन्होंने हमको उस बातों को पूरा स्थल में देखा वहां पर कि हमारे लोग किस तरह से प्रार्थना प्रेयर, अभी आप उसको शुरू करने के पहले प्रार्थना की से आप प्रार्थना शुरू किए, पूरी प्रार्थना का लय या भाव आप देखेंगे तो हम अपने लिए नहीं, लेकिन सारी प्रार्थना, सारी भाव संसार के लिए, दूसरे के लिए प्रार्थना किया जाता है। हमारा किस तरह से हमारा परंपरा है, हमारा किस तरह से धार्मिक आस्था है। तो मैंने वहां देखा तो मैंने उसी को जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मैं पूरी चीजों को मैं खुद वो हमको जब पूछ रहे थे तो उसको मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक 22 साल की लड़की
या बेहतरीन तरीके से एक्सपेरिमेंट की बताया उसको पूरा हमारी सामाजिक व्यवस्था से लेकर के हमारा जो महान भूमिका है वो भेद भेद के संबंध में बताया पूरा, हम उसे अभी सीखने का काम किए। मैं इसे इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा जो व्यवस्था है, व्यवस्था में चाहे शादी ब्याह करने के शुरू हो, घर में करने के शुरू हो, चाहे हमारा जो हमारी व्यवस्था है, महान कठोरा भगवान की जो व्यवस्था है, परंपरा है, वैसे चीजों को हमें जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। ऐसे चीजों पर हमें जानने की आवश्यकता है, ऐसे चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है, ताकि हम समाज को कभी कोई जरूरत होगा तो ऐसे में हम उन चीजों को बता पाएंगे। आखिरी में कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जो परिस्थितियां है, आज जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार हम संवैधानिक रूप से संविधान में जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान जो बना है, और उस संविधान को बनाने में हमारे मुद्दे निर्माण से हिंदा भी एक हिस्सा थे, संसद सभा के उप सदस्य हमारा बोनीफास लकड़ा भी उप सभा के सदस्य, इन लोगों की एक भूमिका रही है। और संविधान में हमको सब कुछ दिया हुआ है, जितने भी आर्टिकल से संबंधित जितने भी हमारे जो चीजें हैं वो सारे चीज संविधान में दिया हुआ। आज संविधान ऐसी चीजों को भी हमको जानने की जरूरत है। संविधान में कभी कभी कई तरह का विरोधाभास संविधान बदलने ऐसी बातें आती है, इन चीजों को भी आपको समझने की जरूरत है और आपको सही तरीके से इसको आप उसका जो संविधान का प्रिविलेज है, उसका प्रस्तावना है, इन चीजों को आपको समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आगे वाले दिन में आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। आखिरी मैं कहना चाहूंगा कि आप जितने लोग हैं आज के दिन में जो बदलते परिवेश है, इस परिवेश में हमें कुछ चीजों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। चाहे हमारे जो संविधान में दिए गए प्रावधान हो, चाहे पेशा कानून हो, इन तमाम चीजों के बारे में हमको 5वीं अनुसूची हो, इन तमाम चीजों को हमको जानने की जरूरत है। जिम्मेवारी आज युवकों के युवतियों में बढ़ी है और ये जिम्मेवारी हम अपने शिक्षा पर हम गंभीर होकर के, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको शिक्षा में गंभीर या तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सीरियस होकर के गंभीरता से आपको अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मात्र केवल करना नहीं, आपको प्रैक्टिकल होगा, व्यवहारिक भी होगा और ताकि आज के जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, आप अपने आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आखिरी मैं एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को कि आज लगातार आप देखेंगे तो सड़क दुर्घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं थोड़ा विषय से दूसरी ओर जा रहा हूँ। सड़क दुर्घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज के दिनों में हमने मार्च से लेकर के राजू तक का, जनवरी से लेकर मार्च तक का हम एक्सीडेंट का एक रेशियो बनाया, एक्सीडेंट का डेथ रेट का हम बनाया। आपको बता करके हैरानी और आपको दुख होगा, दुख भी होगा कि मार्च से लेकर जनवरी से लेकर मार्च तक 26 लोगों का एक्सीडेंट से हुआ और उसमें से 20 लोग आपका आदिवासी जयधर में बराबर निहत रवि कहने का मतलब एक एक्सीडेंट एक्सीडेंट आपको सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना, हेलमेट नहीं पहनना, गाड़ी चलाना, मोबाइल से बात करते हुए चलाना और उसमें ज्यादा सवाल होकर के चलाना, 3 महीना में 26 का मृत्यु होना, एक आपके और जब हम सोचे दूसरा दिन फिर हम बेहोश हो गए, बेहोश में हम बात करना देखते 18 है देखते। इसलिए मैं युवकों को कहूंगा कि आप संभल के और अपना जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। माँ बापों का बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा उम्मीद है
किसी भी तरह का आप सवारी करें तो आप संभल के करें और मेरी बात लड़का। बांध करके गाड़ी ना चलाएं और साथ साथ सड़क सुरक्षा का नियम का पालन करें। ये विशेष रूप से आपको कहने के लिए कहना है। और हमें लगता है आखिरी में हम कहेंगे हमारा सर हरी सर कहाँ पर है? हरी सर नहीं दिखाई दे रहे। हरी सर एक बात मैं कह रहा हूँ, आज मैं प्रत्येक साल यहाँ पर आता हूँ। विगत दिनों में 35 टीम यहाँ पर आयोजन में भाग ले रहे हैं। मैं 35 टीम के लिए आज ही वो उसको उस टीमों का हौसला को बनाए रखने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक टीम जो भाग ले रहे हैं उसको 2-2 हजार हम अभी दे करके जाएंगे। 70,000 अराउंड करीब 70,000 का भी पड़ेगा। हम अगर हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा तो हम इस चीज को कह देते हैं। तो हम प्रत्येक टीम जो भाग रहे हैं कौन फर्स्ट होगा सेकेंड होगा उसको नहीं कहेंगे हम, बल्कि आपको प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक टीम के लिए हम उतना राशि दे करके जाएंगे। अध्यक्ष और सचिव भी आप इस राशि को जो भागीदारी है उसको आप दे देंगे। साथ में आज हमारे बीच में डीसी साहब भी आए हुए हैं। आप यही रहते हैं डीसी साहब बनाना संयोग से अगली बार हमारे साथ आए थे। आज इस वक्त में पहले आया थोड़ा आप विलंब करके आए होगा। डीसी साहब लगातार हमारे विशेष आदिवासी मामले आदिवासी काफी कभी रहते हैं। कभी कभी हम लोगों में कटाहाट बोलते हैं, कभी कभी प्यार का होता है। आज उन्हें आप शिक्षा जगत के बहुत बड़े जगह पर हैं। इस बार जीवन कोई नहीं होता है। इस बार कुछ चीज हो रहा है आदिवासियों को। आज नहीं कुछ दिन के बाद कुछ बढ़िया तोहफा देने वाला होता है विभाग से, शायद सुन रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो बेहतर बात कर लेंगे। हम चाहेंगे कि इस बार उनका जो विभाग का मामला जनगणना वाला मामला है और भी कहीं की चीजें थोड़ा आपका आशीर्वाद करने से कुछ चीजें हम लोग अपना जितना हाथ हो सकता है। और हमें लगता है कि आपके हमारे गवर्नमेंट पूरा जो है मुताबिक है और आप सब हम सभी लोगों को उम्मीद है क्योंकि आप जगह भी मैं बात करता हूँ, आप सादगी में बात करते हैं, हिंदी से कभी आप बातें नहीं करते हैं। आप नकला लगता है, बहुत नकला लगता है। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे यहाँ बच्चों को इनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन बेहतर काम करेंगे और आप हमेशा करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डीसी साहब के लिए मैं 2 से आगे बढ़ा दूँ ताकि कुछ देना धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की जी को। अभी अभी हम सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं हम सबों के अभिभावक हमारे गार्जियन डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी, वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी रांची। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा सन्ना नौजवान के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश जी से कि अभी बंधु तिर्की जी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार को बुके देकर के सम्मानित करें डॉक्टर हरिवंश जी। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी को भी डॉक्टर हरिवंश बुके दे करके स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच में हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री आदरणीय चमरा लिंडा जी का भी आगमन की संभावना है। वो रास्ते में है, कुछ ही क्षणों के तत्पश्चात हम सबों के बीच में उनकी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ में
आज के इस पूर्व संध्या समारोह में उपस्थित डॉक्टर विनीता एक्का जी, इकोनॉमिक्स पीजी डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री प्रदीप एक्का अपनी धर्म पत्नी जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप दोनों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप असम में इंजीनियर हैं और साथ ही साथ मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा पूनम कच्छप जी जो राउरकेला से आई हैं। आप सरना नवयुवक संघ की प्रथम उपाध्यक्ष रही हैं। आपका यहाँ पर आगमन हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में होगा। आपका स्वागत अभिनंदन। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संघ के द्वारा हर वर्ष इस पूर्व संध्या समारोह के शुभ अवसर पर सरना फूल पत्रिका का अंक 46वां इस बार इसका लोकार्पण होना है। मैं हमारे सभी माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए। डॉक्टर हरिगुरु जी से आग्रह है कि आदरणीय बंधु तिर्की जी और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी को मंच पर कृपया लेकर के आए। पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न होना है और साथ ही और भी हमारे जो अतिथिगण हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। पूनम कच्छप, चौधरी उरांव, श्रीमती चौधरी उरांव जी से भी आग्रह करूंगा। श्री महावीर उरांव जी से भी आग्रह करूंगा कृपया आप मंच पर आए और आज के इस सरना फूल पत्रिका के 46वां अंक के साक्षी बने। आग्रह है कि कृपया आप भी मंच पर आए और इस वीरेंद्र कुमार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोनी जी से भी आग्रह है कि आप कृपया मंच पर आए। साथ ही साथ श्री प्रदीप एक्का और उनकी धर्मपत्नी जी से भी आग्रह है आप लोग भी कृपया मंच पर आए और इसके साक्षी बने। श्री जगदेव राव जी से भी आग्रह है कि कृपया आप भी मंच पर आए। श्री लोकदेव राव जी आपसे भी आग्रह है कृपया मंच पर आए। ये सरना फूल पत्रिका का 46वां अंक का लोकार्पण हमारे माननीय अतिथि श्री बंधु तिर्की जी, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर विनीता एक्का, डॉक्टर प्रदीप एक्का, पूनम कच्छप, साथ ही लोकदेव राव जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित है। उनके घर का लोग के द्वारा इस पत्रिका का लोकार्पण किया जा रहा है जिसमें हमारे ट्राइबल आदिवासी लेखकों कवियों के द्वारा अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों अपने अपने अनुभवों को कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और साथ ही ये जो आप कवर पृष्ठ में देख रहे हैं ये सरना फूल का जो कवर पृष्ठ है उसमें लोकदेव राव जी के द्वारा चित्रांकित किया गया है। चित्र के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में मैं निवेदन करूंगा श्री बंधु तिर्की जी और डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी बीसी रांची यूनिवर्सिटी से आप कृपया मंच में रहें और बाकी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हर वर्ष सरूल पूर्व संध्या और करण पूर्व संध्या समारोह के अवसर पर हम पूरे देश से जो आदिवासी समाज में अपनी अलग पहचान रखते हैं उनको हम इस मंच से सम्मानित करने का काम करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री लोकदेव राव जी को। इनको आज मंच से सरना नवयुवक संघ की ओर से सम्मानित किया जाएगा। आप चित्रकारी में अपने
पेंसिल, अपने पेन और अपने कलम में वो ताकत आप रखते हैं जो चित्र के माध्यम से और साथ ही साथ मूर्ति कला के माध्यम से आप पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मैं आग्रह करूंगा सामूहिक रूप से इन्हें सम्मानित किया जाए। लोधेर गुरु जी एक सरकारी शिक्षक भी हैं और पार्ट टाइम में कला के क्षेत्र में सुंदर सुंदर कलाकृतियां उकेरते हैं और मूर्ति कला में भी इनका महारत हासिल है। जबकि कहीं से कोई भी ट्रेनिंग इन्होंने कला के क्षेत्र में नहीं ली है, अपने स्वयं ट्रेनिंग पा करके स्वयं का इन्वेंशन करके आज चित्रकारी में आप सबों के बीच में अलग अलग कलाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री निरंजन क्रिकेटा, श्री निरंजन क्रिकेटा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा और साथ ही उनके माता जी श्री भी और उनके मौसी जी भी आए हैं, मैं उनको भी मंच में साथ में बुलाना चाहूंगा। निरंजन क्रिकेटा जी, आप निरंजन कुमार कुजूर समझ आएंगे ये नाम। निरंजन कुमार कुजूर, आप फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में, डॉक्यूमेंट्री बनाने के क्षेत्र में एक आदिवासी समाज के बीच से भी होकर के आपने एक अलग पहचान को चुना है। आपकी पहचान आज झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में है। आप फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से संदेश समाज के बीच में देने का काम करते हैं। श्री निरंजन कुमार कुजूर जी, श्री बंधु तिर्की जी और साथ ही साथ डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी वाइस चांसलर के संयुक्त रूप से इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच के लोगों में से ही किन्हीं चुने हुए व्यक्तियों को इस तरह से सम्मान प्रदान किया जाता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तालियों से उनका बेहद स्वागत करें। सुश्री जेसिका उरांव, सुश्री जेसिका उरांव, आप इंडिगो एयरलाइंस में एरोनॉटिक इंजीनियर हैं और एक आदिवासी समाज के बीच से निकल करके आज देश दुनिया में हवाई सफर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत करें। सुश्री जेसिका उरांव जी, आप इंडिगो एयरलाइंस में एरोनॉटिक इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। एक समाज के लिए एक अलग ही उदाहरण पेश करते हैं। मैं सभी अपने बहनों से भी आग्रह करूंगा कि बड़ी बहन को देख करके आप सबों को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम भी उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री झारखंड सरकार बंधु तिर्की जी और वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी के कार्यक्रमों के द्वारा और डॉक्टर हरि उरांव जी सर दामोदर संघ के कार्यक्रमों के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। और मैं डीसी सर से आग्रह करूंगा कि हम सबों को डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि आप सबों को आज सदुल पूर्व संध्या समारोह 2025 में मार्गदर्शन प्रदान करें। जोहार 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 जोहार। हाँ, आज का दिन बहुत शुभ है और सर्विल के पूर्व संध्या दीक्षांत
मंडप में हमारे कन्या नेहरू संस्थान के द्वारा हर वर्ष की भांति भव्य रूप से इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। हमारे परमादरणीय बड़े भाई बंधु सिद्धि जी, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं आज झारखंड सरकार के कोऑर्डिनेटर हमारे भाई हरिराम जी, विद्वतगण भाइयों, आज मैं बड़े भाई से माफी चाहूँगा, मुझे आने में आधा घंटा देर हो गया। सर आज कारण बहुत सा है, आज फाइनेंशियल क्लोजिंग था सर, ऑफिस बंद है, इसकी पूरा ऑफिस खुला हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आज ईद भी मेंटेन करना था, ईद भी था, जरूर भी है, फाइनेंशियल क्लोजिंग भी है, इन चीजों के कारण इसलिए मैं समझ जाऊँगा। प्राकृतिक ये जो हमारा आज सरहू का जो कार्यक्रम है, ये एक कल्चर, एक ट्रेडिशन है, और जब तक ये ट्रेडिशन याद आता है तब तक हमारे लोग जो बने रहते हैं। ये आदिवासी का नहीं, जनजाति का नहीं, ये पूरा झारखंड वासियों का पर्व है, जो नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीय दिन जो आयोजन हो रहा है, इस पूर्व संध्या पर जो प्रकृति का पर्व है, जब साल के पेड़ में स्ट्रॉबेरी आने लगता है, तो फल आने लगता है, फूल आने लगता है, उस समय उससे पूजा के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को आज कर रहे हैं। और कल सरहू का पर्व है, मैं सबको झारखंडवासियों को, देशवासियों को झारखंड की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आए हुए आगंतुकों का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में खासकर हमारे लिए सबका ढेर सारा स्वागत है, ढेर स्वागत और शुभकामनाएं। उन सबके साथ मैं आपके भाई को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सबों के बीच में झारखंड सरकार के आदरणीय मंत्री श्रीमान चमरा लेटा जी का आगमन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी से कि उन्हें बुके देकर के सम्मानित करें। आदरणीय वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय मंत्री झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण श्री चमरा लेटा जी को बुके देकर एक बार मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के कार्यक्रमों में आप जैसे अतिथियों का आगमन होता है, हम विराट होते हैं और एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ की घोषणा करूंगा। दीप शिखा आदिवासी बालिका पीजी छात्रावास रांची कुड़ुक सामूहिक नृत्य के लिए आप कृपया स्टार्टिंग पॉइंट पर आए और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और उसके बाद कार्तिक उरांव आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची सामूहिक नृत्य के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट पर चले जाएं और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कृष्णदा धीरज सर। और मैं सभी बहनों से आग्रह करूंगा, दीप शिखा आदिवासी बालिका पीजी छात्रावास रांची पूर्व सामूहिक नृत्य के लिए आप
स्टार्टिंग पॉइंट पर चले जाएं और साथ ही कार्तिक उरांव आदिवासी वाले छात्रावास रांची भी पूर्ण समृद्धि के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट पर चले जाएं और ठीक सही समय पर हमारे आदरणीय मंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री चमरा लीला जी से कि आप कृपया मंच पर आए और हम सबको अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। आदरणीय मंत्री जी श्री चमरा लीला, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम का सुंदर आगाज करेंगे। आप सभी लोगों को सलूल पर्व का खूब समय आता और कल का जो सलूल पर्व होगा उसका पूजा होगा, जुलूस होगा, रैली होगा, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आपको शुरू करना है, हमको सोच रहे थे कि के बाद हमें अपनी दो बातों को कहने का अवसर मिलेगा। छोटी सी बातों में हमको ध्यान करना है, आप लोगों को अपने नृत्य को प्रस्तुत करने का असल में उसको देखते हुए भी आए कितना बेहतर होता है, कितना है हमारे लोगों के द्वारा, पुरखों के द्वारा 100 साल पहले जो था वो कितना बचा है, कंटिन्यू है और सभी नृत्य का महत्व क्या है उस विषय में चर्चा होना आवश्यक है। तो इसको हमारे दिमाग में ये लगा कि होगा जरूर ऐसा प्रोत्साहन होना चाहिए और वो बातों को हम डिस्कशन कर सकें, इससे बातें होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे सभी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं, विधायक भी उपस्थित हैं, बाकी सारे सब हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे तब भागीदारी हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग आप लोगों की बातें हैं इसको लेके चलना और हम बस नहीं कर पाएंगे कि ये आपका पहचान है, आप जिस कम्युनिटी के हैं वो उसका पहचान है। तो वो पहचान जितना निभेगा, जितना चमकेगा उतना आप चमकेंगे। इसलिए मैं एक चीज भी किया हूँ, जैसे इस बार हमने विधानसभा में सभी विधायकों को मानदेय दिया। मानदेय देने के पीछे ये मतलब था कि मैंने कहा किसी को नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा कम्युनिटी, हमारा समाज विकसित हो रहा है, इधर से ये कल्चर के मामले में हर कल्चर को देखने के लिए हम यूनाइटेड नेशन से लेकर जो नेशन तक पहुंचेंगे तो हमको उसी नाम से पहचाना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। तो इसलिए मैंने मानदेय को अब सभी लोगों ने बहुत उससे अप्रिशिएट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अप्रिशिएट किया। ये अच्छा भी है, ये पूरा सोसाइटी को, पूरा झारखंड प्रदेश को देने के लिए अच्छा चीज हुआ। ये सडनली हम लोग का दिमाग में आया कि हमारे डिपार्टमेंट से ऐसा चीज हम लोग क्रिएट करें जिससे कि एक संदेश जाए पूरे राज्य में। तो ये बहुत अच्छा हुआ था। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब गाँव से आते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर कॉलेज आते हैं, तो मेरा ऐसा समझ है टीवी में फिलोसफी है, जैसे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं इसमें ज्यादा फिलोसफी है और असल में उस फिलोसफी पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करता है, हम समझ नहीं पाए इसकी फिलोसफी को कि हम जो पूजा होता है और फिर उसकी घोषणा भी होती है, फिर इसका फूल होता है
वहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आदरणीय मंत्री चमरा नड्डा जी के द्वारा तमाम छात्रावास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोले जा रहे हैं, जिससे छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राएं पढ़ लिख करके यूपीएससी में, जेपीएससी में और तमाम प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाएं, उसके लिए चिंता कर रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पूरे झारखंड प्रदेश में जहां जहां भी जिस जिले में भी आदिवासियों का छात्रावास है, उनके कल्याण के लिए, नौकरी में जाने के लिए कोचिंग की व्यवस्था करें और साथ ही साथ जितने भी आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय वगैरह चल रहे होते हैं, उन्हें भी आप अच्छा आगे करने का प्रयास करें। मैं निवेदन करूंगा दीपशिखा आदिवासी बालिका पीजी छात्रावास की बहनों से पुरुष सामूहिक नृत्य के लिए आप मंच में आगे आए और इसके बाद तैयार रहेंगे कार्तिक राव आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची। हम लोग काफी लंबे समय से आदरणीय मंत्री चमरा नड्डा जी के प्रयास को देख रहे थे कि झारखंड में ऐसे आदिवासी समाज एक हो। काफी लंबे अरसे से प्रयास के पश्चात आज वो झारखंड के मंत्री हैं और आशा यही बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनके इस कार्यकाल में झारखंड का आदिवासियों का पूर्ण रूप में विकास होगा।
बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। कांतिपुरम आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची ग्रुप सेमिंग ड्यूटी के लिए आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए पूरा सदर मेरा संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ भागीरथी आदिवासी बालिका कॉलेज छात्रावास रांची ग्रुप सेमिंग ड्यूटी के लिए तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भागीरथी आदिवासी बालिका कॉलेज छात्रावास ग्रुप सेमिंग ड्यूटी के लिए। इसके तुरंत बाद याद रहेंगे दोनों टूटी भागीरथी आदिवासी बालिका छात्रावास रांची मुंडारी एक गीत के लिए धन्यवाद।
के पुरस्कार की राशि ले लें और साथ ही साथ आज के इस पूर्व संध्या समारोह कार्यक्रम में ada sana dekat tuh. Isan bara. रुके सर. मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। आज इस पूर्व संध्या समारोह में उपस्थित हुए हैं मेजर महेश्वर सारंगी जी, जत्री कुलियो जी, शिक्षिका डॉक्टर कोर्नालियस मिंज, ठेकुआ और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र मगर जी भी। Kode Radhe Ma sir. Kode Radhe Ma. डॉक्टर विनोद Kode Radhe Ma. और सीमा उरांव जी, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाइए। और मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं, ये जितने भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो YouTube पर लाइव चल रहे हैं। सरना नवयुवक संघ का YouTube है, उस पर ये कार्यक्रम लाइव चल रहे हैं, जिसको आप सर्च कर सकते हैं SNYS YouTube चैनल, ये लाइव चल रहे हैं। आप सबों को एक बार बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कुछ पल झूम के देखो खुशी में तो कुछ पल झूम के देखो खुशी में तो लगेगा कि नाचना जिंदगी भी होती है। अति सुंदर पुरुष सामूहिक नृत्य के लिए मैं उनको सैन्य की ओर से धन्यवाद देती हूँ। अभी हमारे बीच आ रहे हैं दोगुनी टोपी भगीरथी छात्रावास मुंडारी सामूहिक नृत्य के लिए, उनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मुंडारी सामूहिक नृत्य के लिए। धन्यवाद। दोनों किसी को सावधान रहें, जो भी आपके समक्ष मुंडारी है, प्लीज उनका उत्साह बढ़ाइए, तालियां बजाएं।
सामूहिक नृत्य के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक आवश्यक सूचना आप सबों के बीच में आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं रखना चाहूंगा। हमारे आदरणीय झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि इस सभा नवयुवक संघ के तत्वावधान में ये जो पूर्व संध्या समारोह में जितने भी टीम आई हुई है उनके लिए बंधु तिर्की दादाजी के तरफ से 2,000 रुपए का धनराशि प्रदान किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूरे टीम के लिए 2,000 रुपए का धनराशि दादा बंधु तिर्की जी के तरफ से। तो लीजिए पैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद रांची गुंडारी हाँ यार मी गोडे मला बेटा गोडे मला और ठीक है चाहिए आता मोनाल किधर चार भैया इसके बाद तैयार रहेंगे परमशाली हरिजन बालिका छात्रावास रांची सामूहिक नृत्य के लिए। बना रहे वीडियो कब आए ओ 1 घंटा बढ़िया भैया बढ़िया है ना इधर है निकाय फोटो खड़ी करे
राजीव सामूहिक नृत्य के लिए स्वागत करते हैं। बांसुरी वादक को 1000 रुपये का पुरस्कार श्री जगदेव उरांव जी को हमारे बहनों को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ना पैसा लगता है, ना खर्चा जाता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा जाता है। प्लीज थोड़ा सा आप लोग मुस्कुरा दीजिए और जोरदार हमारे सरस्वती हरिजन बालिका छात्रावास को तालियों से स्वागत किया जाए। उनका नाम था ये
ये इस टीम में छोटी सी बच्ची है वो नृत्य कर रही थी। जेसिका उराव जी की तरफ से इन्हें 500 रुपये का पुरस्कार मिला है। मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें सम्मानित किया जाए। इधर भैया इधर स्वागत को अभिनंदन देना चाहूंगा। डॉक्टर रामकृष्ण भगत जी का काफी जल्दी से तैयार कर रहा हूं कि आपका स्वागत करूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। श्री धीरज राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, मंजू कुमारी, आप शिक्षिका हैं, आप सबों का आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सबों के बीच में विशिष्ट मेहमान का आगमन हुआ है और आप लोग भीसी भी रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रविंद्र भगत जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए और चंद शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आप वर्तमान में प्रोफेसर हैं पीएचडी मिश्रा में, क्योंकि कार्यक्रम के बीच में आपको बुला रहे हैं तो मेरा हार्दिक निवेदन होगा कि कम शब्द उन्हें अपनी आशीर्वाद को रखें और साथ ही आगामी भी तैयार रहे। आज रांची विश्वविद्यालय के छात्र मंडल में सर्वप्रथम संध्या समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री चंद्रानंदा जी, माननीय पूर्व मंत्री और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मधु तिर्की जी, उपस्थित शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, अतिथिगण और अभी माननीय मंत्री शिल्पी न्याय तिर्की जी का आगमन हुआ है और संघ समिति के समन्वयक समिति के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर हरिराव जी, आज प्रकृति पर की झलक देखने को मिल रही है। खूबसूरत नृत्य संगीत, लोकगीत, हमारी परंपरा। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समय बदल रहा है, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। हम लोग विकास की ओर अग्रसर, और आज आप युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि विकास की रफ्तार कायम है। देश विकसित हो, राज्य विकसित हो, हमारा समाज विकसित हो, नए नए काम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारी प्रकृति कैसे बची रहे, हमारी परंपराएं कैसे बची रहे। क्योंकि जब जब विकास होता है उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो प्रकृति पर होता है, और अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो हम प्रकृति प्रेमी कहा जाएगा। इसलिए आपको ऐसी पढ़ाई पढ़नी है, ऐसे काम करना है कि प्रकृति भी बची रहे और विकास की रफ्तार भी न थमे। विकास की दौड़ में बाकी सब दुनिया के साथ कदम ताल करके आगे बढ़े। तो इसलिए आज सर्वप्रथम सप्ताह के अवसर पर और कल आने वाले सर्वप्रथम के अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप खूब पढ़ें और अपने साथ साथ समाज को भी आगे ले जाने का काम करें। मैं क्योंकि समय कम है, बीच में मैं थोड़े समय के लिए आया, इतना ही कहकर आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात अंत करता हूँ। जय झारखंड, जय सर्व। अभी हम सबों के बीच में माननीय मंत्री झारखंड सरकार शिल्पी न्याय तिर्की जी का आगमन हुआ है। मैं पूनम कश्यप दीदी से आग्रह करूंगा कि उन्हें बुके दे करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, और दर्शक जगह में सभी बैठे हुए प्रतिभागियों से आग्रह की बात
स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजाइए। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। और साथ ही अभी चूंकि संबोधन का सिलसिला चला है तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदया शिल्पी नेहा तिर्की जी से कृपया मंच पर आए और हम सबों को अपना संबोधन से इस स्वरूप पूर्व संध्या समारोह के अवसर पर अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय अरे बंडी स्पीकर अच्छा सिग्नल एक्शन करा सब को बंद करा सर सरल पूर्व संध्या कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित हमारे साथ सभी सम्मानित आयोजककर्ता, विशेष रूप से हमारे विभिन्न जगह से आए हुए युवा साथी, सभी को हमारे तरफ से जोहार। प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं और ये सरों का जो पर्व है, प्रकृति का महापर्व जिसको कहा जाता है, आज ये हमारे आदिवासी सभ्यता का, हमारे अस्मिता का एक परिचय है। आज तो केवल झारखंड में नहीं, आदिवासी समाज विभिन्न राज्यों में इस पर्व को मनाता है। आज मुझे इस तरह से बोलना चाहिए इस बात को कि आज सुबह में हम अपने दादी को पूछे कि सरों को हम बनाते हैं दादी, इसका क्या खासियत है, तो उनके ही जबान से उन्होंने बोला, दादी का कहना था कि जैसा एक गर्भवती महिला को हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं, उसको आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं, उसी तरह से इस धरती को भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। बहुत गहराई था उस सोच में, उस विचार में, और इसी तरह से पूरा हमारा जो आदिवासी सभ्यता रहा, इसी तरह का विचारों का धनी हमारा समाज हमेशा से रहा। हम लोग धरती को तैयार कर रहे हैं एक नए समय के लिए, नया साल के लिए, और धरती से बड़ा कोई भी पालनहार नहीं है, इस चीज को हम आप जानते हैं। आदिवासी समाज हमेशा से बहुत संतुष्ट समाज रहा है, हमेशा सामूहिकता में विश्वास रखता है। आज जो सभ्यता 65,000 साल से भी पुराना सभ्यता रहा है, उसमें हम कोई भाषण देना और टिप्पणी करना हमको लगता है खुद में बहुत नीच है, और मनुष्य खुद में बहुत छोटा है, नीच है, और हम लोग उस सभ्यता को और प्रकृति को कभी अपने जीवन काल में समझ भी नहीं पाएंगे। इतना विभिन्न चीज है। आज बहुत लोग इसको धर्म के नजरिए से देखते हैं, अपने विचार के नजर से देखते हैं, तो हमको लगता है आदिवासी खुद में ही एक बड़ा विचारधारा है, और ये विचारधारा वही है जो आज के दिन में इस विचारधारा का सबसे बड़ा युद्ध किसके साथ है? पूंजीपति के साथ, कैपिटलिज्म के साथ। और इस चीज को और आपको अंतर करना होगा, इस चीज को और आपको समझना होगा कि आदिवासियत क्या है और वो किस तरह से पूंजीपति के हमेशा खिलाफ था हमारा समाज, और हमेशा आगे भी खिलाफ रहेगा। बहुत लोग इस विचारधारा को समझ नहीं पाते हैं, और जब इस विचारधारा को हम समझ नहीं पाते हैं तो आदिवासी समाज को हमेशा विकास विरोधी की तरह भी देखा जाता है। मगर ये सच्चाई यही है कि हम वो समाज से आते हैं, हमारा हम समाज से आते हैं जो हमेशा प्रकृति से उतना ही लिया है जितना उसको आवश्यकता है। हमारा आवश्यकता पूरा करने के लिए प्रकृति के पास सब चीज, मगर हमारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए
स्वार्थ की तरफ बढ़ेगा, जब तक समाज कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ बढ़ेगा, तब तक समाज में आप देखिएगा समाज एक विनाश की तरफ भी बढ़ता जाएगा। हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज में सभी को सामान्य दृष्टि से देखा जाता है और यही कारण है कि हमारे समाज में वर्गीकरण नहीं, हमारे समाज में जातिवाद नहीं। जातिवाद आपको वर्गीकरण होता है, उसमें क्या, उसमें असमानता। हमारा आदिवासी समाज हमेशा से एक विचार के खिलाफ रहा, हमेशा हम लोग एक दूसरे को समानता की नजर से देखे, एक दूसरे को नहीं, केवल बस नहीं, मगर महिला पुरुष में भी आप देखेंगे तो हमारा जो आदिवासी समाज है मात्र एक समाज है जिसमें महिलाओं को और पुरुषों को भी समानता से देखा जाता है। और यही सब चीजें हैं जो आज पूंजीवाद से हमारा विचारधारा कभी न मेल खाया, न आगे मेल खाया। मैं जब पहुंची तो हमारे प्रवक्ता यहाँ पे इस बात को कह रहे थे कि अब दुनिया विकास कर रहा है और इस विकास के जाल में जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में आदिवासी समाज और आप भी फंसते जा रहे हैं, संतुष्टि से लोग दूर जाते जा रहे हैं और ज्यादा वंचित करने की तरफ हम लोग भी बढ़ रहे हैं। जब हम लोग अपने इस विचारधारा से दूर हो जाएंगे, जब हम लोग अपने पूर्वों की विचारधारा से दूर हो जाएंगे, तब ये समझ लेना होगा कि ये दुनिया और ये प्रकृति की विनाश की ओर जा रही है। इसलिए मेरा इस वर्ग में एक ही संदेश है आप लोगों को, अपने अस्मिता को, जिस अस्मिता को पहचानने का हम लोग बात करते हैं, वो यही है कि आप और आप कौन, इस मुख्य चीजों को आप समझिए और उससे आपको कितना भी इच्छा करे, कितना भी सोशल मीडिया, कितना भी आधुनिकीकरण आपको उस तरफ ले जाने का प्रयास करे, हमेशा अपने पैरों को, हमेशा अपने जड़ों को, अपने पुरखों के विचारधारा से बांधे रखें। यही संदेश आज सभी वर्ग में मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। आयोजनकर्ताओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी को जोहार। Ladies and gentlemen, this was Shikini Minister of Agriculture, Animal Husbandry, Cooperative of Jharkhand State. In due sense, Madam Shikini आप यंग अच्छा फोटो ना निकले सर सन के रस आपसे बैटरी बुझ के रे थैंक यू सो हम मच गया सिन बात कर वीडियो में कमा तो महीना मतलब आसिन बात कर फोटो ना लगा खाली जरूरी। अभी हमारे बीच आ रहे हैं सरना आदिवासी बालिका छात्रावास अपने कुरुप सामूहिक नृत्य के साथ। इसके बाद तैयार रहेंगे पूनम उरांव और मीना उरांव सरे डांस नाची कुरु के संगीत के लिए। इसके ठीक तुरंत बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची सामूहिक संथाली नृत्य के लिए। धन्यवाद। तार चाहिए तो केबल 17%। चार्जर मीडा लगा लगी पैसा नहीं अरे देखो का ये देख
साथ ही युवराज कुमार श्रीकांत को श्याम सुंदर राजा से आपका भी सन्मान और संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत और मन बचन के मौन हो जाना चाहिए, मन बचन के मौन हो जाना चाहिए और इस संसार से पल भी थोड़ा दूर हो जाना चाहिए
आज
खड़ी है। और साथ ही तैयार रहेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची कुड़ू सामूहिक नृत्य के लिए। इसके बाद और सामने आएंगे। चलिए Thank you.
Ladies and gentlemen, we have Sumanbe to interview. स्वागत है। Thank you so much, Sumanbe. Thank you so much.
हमेशा से अभिभावक रहे डॉक्टर करमाल राव जी आज हम सबों के बीच में नहीं है, और चाहे वो करमापुर संध्या हो चाहे सरूलपुर संध्या हो, हमेशा से वो प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार विजेता को पुरस्कृत करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनकी सुपुत्री डॉक्टर नेहल चाला उरांव जो कि अभी डबलिन में रहती हैं, उनके तरफ से प्रथम पुरस्कार
1000 की धनराशि उनके द्वारा घोषित की गई है। एक बार उन्हें जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन। डबलिन से उन्होंने धनराशि यहाँ पर भेज दी है, जो कि आज पुरस्कार के विजेता होंगे उनको ये प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही अभी विजय उरांव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, समाज सेवी हैं। आपका भी सरना नवयुवक संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची को सामूहिक नृत्य के लिए धन्यवाद। और उसके बाद हम लोग विदेश में बुलाते हैं वीर विधु भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची को सामूहिक नृत्य के लिए आपका स्वागत है। Ladies and gentlemen, now we are going to have two dance by Devu Bhagat College, Ranchi.
एक दो क्षण रुकिए पूर्णानंद समिति की तरफ से 1000 रुपये का धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया है। एक बार पूर्णानंद कलेक्शन के प्रतिनिधि स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अभी के उत्सवों के बीच में प्रकाश उरांव जी, राजू उरांव जी, मनोज उरांव और साथ ही दिनेश उरांव जी अभी पुलिस इंस्पेक्टर हैं और सारा में उनका अपने समय में काफी बढ़ चढ़ करके योगदान रहा है। संघ के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। आप सबको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बिना प्रकाश के
Thank
हेडो क्या हीरो ओ हीरो ए हीरो इसगेरा इसगेरा ले जा अरे मन अभी हम सबों के बीच में डॉक्टर अभय सागर ने निकालना हुआ है और साथ ही साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष भारत मुंडा समाज केंद्रीय अध्यक्ष भी मुंडा जी का आगमन है और उनके तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार इस मुंडा सामूहिक नृत्य के लिए दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इस नृत्य के कोई भी सदस्य यहाँ पर आकर के अपने पुरस्कार को ग्रहण करें। भी मुंडा जी के कार्यक्रमों के द्वारा 1000 रुपये का पुरस्कार हासिल किया। Thanks a lot, thank you so much. अभिमानी चाहे खुद सामने के खुद
रुक जाइए सर, इधर आइए। सर क्योंकि इस गीत में जो गीत गाया जा रहा था दिल को छुपा रहा था। हमारे पारंपरिक गीत और संगीत को अंदर से सुना रहे हैं। आज भी गाँव में रहेंगे तो वही गीत और संगीत जो पुराने जमाने से चलती आ रही उसी को बुलाते हैं। कुछ तो बोलिए।
Hey, Hiro. सब लाइव में है। और उसी देर का सफर बाकी रहा है 15 से 20 मिनट Thank
यदुवंश यदुवंश
स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर किशोर कुमार, संतोष राम, रिंकू राम, श्रीपति भगत, दीपक ठाकुर, राहुल राम, वीडियो स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर पूना कुमारी, प्रोफेसर मीना पुत्री और प्रोफेसर नितेश कुमार आशा। धन्यवाद।
अभी भी हमारे मास्टर को मौजूद है प्रेस कार्यक्रम के बावजूद भी पेपर मिश्रा सुनील सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने और साथ में प्रोफेसर बनाने का एचओडी बनाने और संतोष राम डिग्री कॉलेज बोलू के असिस्टेंट प्रोफेसर लेट से सही आए हमारे बहुत
एक होने वाला सूचना है एक बच्ची अपने मम्मी से बिछड़ गई एक बच्ची यहाँ पर है जिंदगी का फैसला है अभी अपनी याद करके कहाँ रहे हैं बच्ची बिल्कुल भी यार घोड़ा साहब वो जमाना है और मैक लीजिए वाला लीजिए सर कभी कभी मन की बात भी करनी पड़ती है कभी कभी मन की बात भी करनी पड़ती है एक बार खाली तो बना दिया करो दोस्तों ये बात भी आपको बार बार करनी पड़ती है अति सुंदर भावगीत को प्रस्तुत करने के लिए आज हमारा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अभी मंच पर आमंत्रित करते हैं इन्हें Thank you.
ते पेपर
देवती हमारी हमारे से स्पर्श पा सकें ये जो बड़ा जवान है वो लंबे समय से गाना बजा रहा है, तो अगर इनके माता पिता यहाँ मौजूद हैं तो कृपया करके थोड़ा इस बार Thank you.
थैंक यू सो मच, अमेजिंग परफॉर्मेंस। इसके साथ ही आशा करेंगे जो अभी प्राइज एंड वी विल हैव टू फोटो सेशन होने लगे। थैंक यू। चलिए अब हम सीधे चलेंगे। ये हर वर्ष ये रिकॉर्ड रहा है, हो ही जाता है, लेकिन कम से कम समाज के सम्मान के लिए, बच्चे बच्चों के सम्मान के लिए क्या बच्चों के द्वारा जो दिया गया संगीत की जो परंपरा है, अभी अभी गाँव में जाएंगे तो गाँव में देखने को मिलेगी। रात से शुरू होती है कि अगला शाम तक लोग हमारे में छोड़ते हैं। यहाँ हम 3-4 घंटे इस तरह का गीत संगीत का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी एक बात होती है कि हम सभी प्रतिभागियों का सम्मान करें। और वाकई में हो सकता है कि बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, गाँव का नहीं करते, लेकिन यहाँ जो वाकई में जब गीत गाते हैं, नाचते हैं, बादल की ताल बजती है, तो वाकई में पुरानी हमारे पूर्वजों ने जो गीत संगीत का लय दिया था, उसी लय पर बजती है और लोग गाते हैं। तो यही जो परंपरा हमारी रही है, इसको हमें बचाना भी है और गाँव में भी ये चलते रहना चाहिए। बारह अखड़ा, बारह घोड़ा, बारह वाद्य, बारह गीत संगीत और नृत्य, बारह भाषा, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज हमेशा बची रहनी चाहिए। और निर्णय मंडली ने जो भी निर्णय तमाम प्रतिभागियों के लिए दिया है, उसको आज हम लोग वाद्यों से और साथ ही साथ कुछ नगर धनराशि से भी सम्मानित करेंगे। और इस बात को एक ऐसा रिकॉर्ड बना कि हर कोई न कोई टीम को किसी न किसी अतिथियों के द्वारा उन्हें 1000 रुपये का पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ये भी उत्साहजनक विषय है कि आप चाहे देश या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन आप अपना उत्साह को बरकरार रखते हो, उत्साह को बनाए रखते हैं। हम सबों के बीच में इस बार हमारा सौभाग्य ये भी रहा कि झारखंड सरकार के 2 मंत्री यहाँ पर उपस्थित हुए, एक पूर्व मंत्री भी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा को और 4 साल बढ़ाया। और आज ये 40 साल पहले जो शुरुआत किया गया था, आज वह देश और दुनिया में कोने-कोने तक पहुंच गया। और आज जिस तरह से सरोवर पर्व को बनाया जाता है, उससे कहीं एक सप्ताह पहले से सरोवर पूर्व संध्या का कार्यक्रम गरीब वाले गाँव में आज बनाया जाता है। और ये तमाम जुलूस वगैरह भी गाँव में अलग-अलग जगहों में निकाला जाता है। आज हमारा आदिवासी की जो पहचान है वो आज छा गई। झारखंड ही नहीं बल्कि देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई कोने में छा गई। तो लीजिए अब हम देर न करते हुए सीधे प्राइज वितरण की ओर चलते हैं। और प्राइज वितरण को एक नेशनल प्रतिभागियों के लिए उत्साहवर्धक है, संसाधन है। प्राइज वितरण कोई बस करता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई सातवां पुरस्कार देता है और कोई भी पुरस्कार नहीं भी देता है। इसलिए मंच जो होता है वो हमारे
एकल पुरस्कार जो एकल गीत थे, चाहे वो डाली हो चाहे ग्रुप में हो, उनको पुरस्कृत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। जो तृतीय पुरस्कार विजेता को पुरस्कृत करेगी मीना भक्ति। आप कृपया मंच में आए और आपके घर करोड़ों के द्वारा तृतीय पुरस्कार एकल गीत के विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। और तृतीय पुरस्कार के विजेता एकल गीत ग्रुप के लिए कविता कुमारी पीजी ग्रुप विभाग रांची को मैं आवाज देना चाहूँगा। कृपया मंच पर आए। कविता कुमारी पीजी ग्रुप विभाग रांची ग्रुप एकल गीत के लिए उन्हें तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप कृपया मंच पर तालियां बजानी चाहिए। नहीं है लग रही सर, नहीं है कोई तो शायद यहाँ से चली गई है। तृतीय पुरस्कार के विजेता सोनी राम मधुबन रांची ग्रुप एकल गीत के लिए उन्हें द्वितीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। आप कृपया मंच पर आए। सोनी राम मधुबन रांची इस इधर से आई जोरदार तालियां बजाइए। सोनी राम सोनी है और मीना भक्ति जी के कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपना स्थान ग्रहण करें। एकल गीत के प्रथम पुरस्कार के विजेता को पुरस्कृत करने के लिए मैं पूनम कुमारी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। कृपया मंच पर आए। पूनम कुमारी और प्रथम पुरस्कार के विजेता आज एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब पूर्व संध्या समारोह 2025 दोबारा नहीं आया। इनका नाम इस इतिहास के पन्नों में छप जाएगा। पूजा कल्चर बेड़ो कलसोली रांची, बेड़ो कलसोली रांची एकल गीत के लिए पूजा कुमारी को पूजा कल्चर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। क्योंकि इस तरह का पुरस्कार सामूहिक रूप से ग्रहण करना एक गर्व का विषय होता है। हर कोई पुरस्कार के हकदार नहीं होते, कुछ गिने चुने में से एक ही होते हैं। पूजा कल्चर बेड़ो कलसोली एकल गीत के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम कुमारी जी को प्यार स्थान करें। अब हम आते हैं सीधे सामूहिक गीत के सांत्वना पुरस्कार के लिए। सामूहिक गीत के सांत्वना पुरस्कार का नाम है जैसे जैसे दूंगा। आप कृपया गौर करके मंच में आएंगे और अपना पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। सांत्वना पुरस्कार को पुरस्कृत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान जगदेव राव जी। श्रीमान
जल्दी उन्होंने से आग्रह है उस समय मेरी गलत फंस गई कि मैं आपको परिचय बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाया। ये सबसे गरीब छात्रावास माना जाता है सरला बिल्ला आदिवासी छात्रावास रातू रोड में है। वहाँ रह करके इन्होंने गरीबी से पढ़ाई की और एसडीएम तक जाकर के पहुंचे। तो आज हमारा भी सौभाग्य है कि उन्हें मंच पर रखने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आदिवासी बाल छात्रावास मोराबादी रांची मुंडा सामुद्रिक के लिए आपको सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आदिवासी बाल छात्रावास मोराबादी रांची मुंडा सामुद्रिक के प्रतिभागी में आपके प्रयास करें और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्री जगदीप जी के सर कमलों के द्वारा अमर शहीद जतरा टाका भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची पुरुष सामान्य नृत्य के लिए आप मंच में आए और दो तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। फर्स्ट में नाम लिए थे वो सर, अभी फर्स्ट में नाम लिए थे वो मुंडारी। आदिवासी बालक छात्रावास मोराबादी रांची है। ये नगाड़ा एक प्रतीक के रूप में आपको प्रदान किया जाता है। नगाड़ा और साथ में 2000 रुपये का कैश धनराशि सातवां पुरस्कार के रूप में भी प्रदान किया जाता है। अगर आप चाहें तो इस नगाड़े से लाखों रुपया प्रसाद कर सकते हैं। हमारे जब चुनाव होता है तो यही नगाड़ा लाखों रुपया का प्रसाद कर देता है। दूसरा मैं बुलाना चाहूँगा अमर शहीद जतरा टाका भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास पुरुष सामान्य नृत्य के लिए सातवां पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जल्दी मेरी अमर शहीद जतरा टाका भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज में अगले सर में बैठ जाकर स्थान ग्रहण करें। मैं लोधे जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। इस बार उनको सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। अपनी मशहूर चित्रकारी और मूर्तिकारी के लिए ये पूरे देश में प्रसिद्ध है और पूरे देश में बल्कि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है तो पूरे दुनिया में कह सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मैं आवाज देना चाहूँगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची वो सामान्य नृत्य के लिए उन्हें सातवां पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो सामान्य नृत्य के लिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। तालियां बजाइए, रोज तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं। कम से कम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची विश्वविद्यालय रांची और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची वो सामूहिक नृत्य ये लोधे के द्वारा सातवां पुरस्कार के रूप में नगाड़ा और 2000 रुपये का कैश प्राइज प्रदान किया
अगला सांत्वना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बुलाना चाहूंगा यदुवंश आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची पूर्व सम्मेलन यदुवंश आदिवासी कॉलेज छात्रावास पूर्व सम्मेलन जोरदार तालियां यदुवंश आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची पूर्व सम्मेलन नृत्य के लिए लोटे जी के घर समूह के द्वारा इन्हें नगाड़ा और 2000 रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जा रही है। अगर गांव में कभी संकट आती है तो डुगडुगी बजा करके लोगों को जमा करने का काम नगाड़े के माध्यम से होता है। कभी कोई चीज का प्रचार प्रसार करना है तो बाजार में नगाड़ा भी बजाया जाता है। बल्कि इतना कई तरह के बहुत धन्यवाद सर। अब मैं दीदी जगदीश गुरु को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। दीदी जगदीश गुरु और अब मैं आवाज देना चाहूंगा सांत्वना पुरस्कार ग्रहण करने वाले प्रतिभागी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग मारवाड़ी कॉलेज रांची मुंडारी सामूहिक नृत्य के लिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग मारवाड़ी कॉलेज रांची को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रतिभागियों से आग्रह है कि टीम में आए और ये पुरस्कार ग्रहण करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। इन्हें भी एक नगाड़ा और 2000 रुपए का नगद पुरस्कार कैश के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग मारवाड़ी मुंडारी सामूहिक नृत्य के लिए विश्वविद्यालय मुंडारी विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची आप आए और पुरस्कार ग्रहण करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। इन्हें भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में नगाड़ा और 2000 रुपए का धनराशि प्रदान किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा दीपा कलबोजी से आग्रह है कृपया अपना मंच पर आए और आज के सांत्वना पुरस्कार के विजेता वो सामूहिक नृत्य सरगम हो यूथ रांची को आप सम्मानित करें। दीपा कलबोजी से आग्रह है कि सरगम हो यूथ रांची हो सामूहिक नृत्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन्हें भी सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
इन्हें भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में 2000 रुपए की धनराशि और एक नगाड़ा इन्हें सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जा रहा है। हमारे अतिथि दीपा खंडू जी के कर्तव्यों के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा शरण जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया आए, क्योंकि कला और संस्कृति, गीत संगीत और वाद्य यंत्रों से आपका भी नसीब प्रेम है और आप भी समाज के बीच में पूरे परिवार के साथ स्वयं को इस कला संस्कृति के साथ जोड़े रखते हैं। ये आपने एक हमारे समाज के लिए असीम प्रेरणा मिलता है और समाज के हर सदस्य इस परिवार को प्रेरणा स्रोत के रूप में लेते हैं। बाबा शरण मंच पर आ रहे, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची पूर्व सामूहिक नृत्य, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची पूर्व सामूहिक नृत्य के लिए उन्हें सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बाबा शरण के कर्तव्यों से हम आज पुरस्कार ग्रहण करेंगे। उन्हें भी एक खूबसूरत सुंदर नगाड़ा और साथ ही 2000 रुपये का धनराशि उन्हें भी प्रदान किया जाता है। बाबा शरण के कर्तव्यों के द्वारा इन्हें ये धनराशि और नगाड़ा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा शरण खेल गांव में कुछ प्रशिक्षण दे रहे हैं। कला संस्कृति झारखंड सरकार के द्वारा इन्हें प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और हमारे जनजातीय समाज की कला संस्कृति वाद्य यंत्र के बारे में लोगों को करीब 90 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। मैं श्री दिनेश स्वामी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आपके मंच पर आए और आपके कर्तव्यों के द्वारा हमारे सांत्वना पुरस्कार के विजेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची सांस्थानिक सामूहिक नृत्य के लिए इन्हें सांत्वना पुरस्कार श्री दिनेश स्वामी के कर्तव्यों के द्वारा एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार के रूप में इन्हें भी नगाड़ा और 2000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची सांस्थानिक सामूहिक नृत्य के लिए इन्हें सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फोटो खींचिए। ऐसे भी ये जितने जो कार्यक्रम प्राइज वितरण समारोह कार्यक्रम का भी सीधा यूट्यूब चैनल पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सरनामा का जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल पे आप कभी भी सालों भर देख सकते हैं और ये सिर्फ ये लाइव टेलीकास्ट दुनिया के किसी भी कोने में जो लोग बैठे हैं जिन्हें रांची का बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्थान ग्रहण कीजिए। जिन्हें रांची का सर्वप्रथम समारोह का देख अगर याद होगा तो अवश्य तो वहां से देख
मामू धर्मसाब राम जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सांत्वना पुरस्कार देने के लिए। आप बिहार सरकार के समय में प्रशासनिक सेवा में अपना पूरा जीवन योगदान दिया है और आप हमारे जनजातीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाबा मामू धर्मसाब राम जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उनके घर उनके द्वारा सांत्वना पुरस्कार के विजेता को पुरस्कृत करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। सरना आदिवासी बालिका कॉलेज छात्रावास रांची विश्वविद्यालय रांची पुरुष नृत्य के लिए आप कृपया मंच पर आए और पुरस्कार ग्रहण करें। सरना आदिवासी बालिका कॉलेज छात्रावास रांची विश्वविद्यालय रांची पुरुष नृत्य के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां तो बजाइए। अनेक ही सांत्वना पुरस्कार के रूप में सुंदर सा कलरफुल लगाया और लिफाफे के अंदर में कड़क 2000 रुपये का 500 का नोट प्रदान किया जा रहा है। सांत्वना पुरस्कार अभी तक प्रदान देते पुरस्कार के विजेता का पुरस्कृत करना अभी बाकी है। ये हमारा बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान कीजिए। दयावती कुमारी तिर्की जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आपके दर कमलों के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाए और आपसे पुरस्कृत होने के लिए जो प्रतिभागी हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगा। वो बहुत सुंदर पुरुष सामूहिक नृत्य लेकर के अपने कोमल चरणों से प्रस्तुत किए थे। सरस्वती हरिजन बालिका कॉलेज छात्रावास रांची। सरस्वती हरिजन बालिका कॉलेज छात्रावास रांची। ये तालियां तो बजाइए। हमारी आदिवासी बच्चों के लिए जिनके हर एक आभूषण में आप देखेंगे प्रकृति के किसी न किसी कोने से लिया हुआ ये आभूषण पहने है। बिल्कुल ही प्रकृति से जुड़ा हुआ यह जो दृश्य है आप सबों के समक्ष है। और सरस्वती हरिजन बालिका कॉलेज छात्रावास रांची पुरुष सामग्री के लिए मैं भी नगाड़ा और 2000 रुपये का धनराशि प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम कश्यप जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप कृपया आएं और आपका योगदान सरदार नवयुवक संघ जिस समय से शुभारंभ हुआ था आपका असीम योगदान रहा। आप उपाध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित रहे थे। वर्तमान में आप राउत के नामे हैं। आपके कर्मों के द्वारा जो पुरस्कृत होंगे मुंडानी सामूहिक के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची 2000 तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। यहाँ पर जो भी आवाज आएगी वो धीरे आवाज आएगी। कभी कभी टेलीविजन में जो लाइव देखते हैं वो आर्टिफिशियल आवाज होती है। तालियां भी आर्टिफिशियल बजती है, आवाज भी आर्टिफिशियल आती है। लेकिन हम लोग जनजातीय समाज से होते हैं, हर चीज ओरिजिनल होता है। एक बार दो बार तालियां बजाइए। इनको भी पुरस्कृत किया जाता है पुरस्कार से एक खूबसूरत कलरफुल नगाड़ा और 2000 रुपये का नगद पुरस्कार नगद धनराशि। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि भूषण तिर्की जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप आएं और आज के इस पुरस्कार विजेता को पुरस्कृत करें। शशि भूषण तिर्की और मैं आवाज
पुरस्कार के विजेताओं को भागीरथी आदिवासी कॉलेज छात्रावास और बहुत धन्यवाद शशि जी आपका सम्मान ग्रहण कीजिए। डॉक्टर किशोर सूरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, उनके द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और सातवां पुरस्कार ग्रहण करने वाले हैं कार्तिक उरांव आदिवासी कॉलेज डॉक्टर सूरी के घर शब्दों से उन्हें सम्मान पुरस्कार के रूप में एक बेहतरीन और सुंदर कलरफुल मेमोरेंडम और 2000 रुपए की धनराशि उन्हें प्रदान की जाती है। कार्तिक उरांव आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची डॉक्टर सूरी के उन्हें प्रदान किया जाता है। उनको और इससे भी बेहतरीन पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सातवां पुरस्कार का सीमावत समाप्त हुआ। अब आता है पांचवें पायदान। इस बार पांचवें पायदान को भी सुंदर पुरस्कार देने के लिए तैयार किया गया और वीडियो साहब राहुल राव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आपके कार्यक्रमों के द्वारा पांचवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पांचवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और पांचवें पुरस्कार के लिए राजा बिरला आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पांचवें पुरस्कार के विजेता को एक खूबसूरत सा हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र मादल और 3000 रुपये का वाकई में हर एक भी की प्रस्तुति दुनिया में छा रही है और बढ़ते हैं। इस बार पुरस्कार की बरसात लगती है। आने वाले समय में ऐसा लगता है और भी ये उफान पर होगा। तो लीजिए राजा बिरला आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची पुरुष समवर्ती के लिए पंचम पुरस्कार राहुल राव जी के कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप वीडियो साहब के रूप में कार्यरत हैं। आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चौथे पुरस्कार के विजेता को पुरस्कृत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर मनय मुंडा जी। प्रोफेसर मनय मुंडा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा और चौथे पुरस्कार के सुपर विजेता को पुरस्कृत करने के लिए हमारे अतिथि आ गए हैं। लेकिन साथ में मैं आवाज देना चाहूंगा खड़िया सम्मान नृत्य विश्वविद्यालय खड़िया रांची विश्वविद्यालय रांची वो चौथा पुरस्कार के विजेता खड़िया सम्मान नृत्य विश्वविद्यालय खड़िया विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची को प्रदान किया जाता है। इन्हें भी एक नॉर्डर और 3000 रुपए की इसमें 3500 रुपए की धनराशि कैश के रूप में प्रदान किया जाता है। चौथे नंबर पर जो विजेता है उनको सरकार की ओर से नॉर्डर और 3500 रुपए की धनराशि प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक क्षमा याचना है। हमने पुरस्कार की राशि के रूप में पंचम जो आए हैं उन्हें 3,000 बोल दिया, लेकिन अभी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि 2,000 होंगे और पांचवा दोनों के लिए। तो इसके लिए कमेटी आपसे क्षमा मांगती है। पुरस्कार की राशि जो प्रदान किए हैं वो 2,000 रुपये कैश पुरस्कार, उसको 3,000 और 3,500 ना मांगे, क्षमा अब मैं तृतीय पुरस्कार को विजेता पुरस्कृत करने के लिए तृतीय पुरस्कार विजेता को पुरस्कृत करने के लिए श्रीमान गोपाल एससी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आप कृपया मंच पर आए। इसी साल भर में एक भी मुलाकात होती है। ये क्षण जो होता है वो बड़ा अद्भुत एहसास दिलाता है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं आज देना चाहूँगा वीर बुद्धू भगत आदिवासी रांची, वीर बुद्धू भगत आदिवासी रांची पुरुष सामान्य के लिए इन्हें तृतीय पुरस्कार विजेता का सम्मान प्राप्त किया जाता है श्रीमान बैजनाथ उरांव जी के कार्यक्रम के द्वारा। इसमें भी 3,000 रुपये की धनराशि है और एक आदर है। इस बार बहुत सोच इस बार 3,000 रुपये की धनराशि और आदर पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है श्रीमान बैजनाथ उरांव जी के कार्यक्रम के द्वारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधारण कीजिए। अब मैं डॉक्टर रामकिशोर भगत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आज के तृतीय पुरस्कार के विजेता को पुरस्कृत करने के लिए और तृतीय पुरस्कार के विजेता दीपशिखा आदिवासी रांची पुरुष सामान्य के लिए एक बार भंडारे वाले यहाँ पर उपस्थिति आपकी दर्ज कीजिए। गलती से चूक हो गई और सेकंड स्थान तो द्वितीय पुरस्कार में विजेता पुरस्कृत किए जाते हैं डॉक्टर रामकिशोर भगत जी के कार्यक्रम के द्वारा। इन्हें भी मादक और 3,000 रुपये की धनराशि देंगे। आचार्य स्मारक की दीपशिखा निवासी बालिका विधि छात्रावास रांची गुरु समर्पित 3,500 रुपये का नगद राशि और एक मानक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे सबसे वरिष्ठ और प्रेरणा स्रोत कई किताबों के जो जनजाति समाज से जुड़े हुए हैं, एक इतिहास के पर्वों में अपने पूरे यादगार को छोड़ रहे हैं, सबों के लिए प्रेरणा का बना करके अभी तक चल रहे हैं। मैं बाबा भिखू की जी से आग्रह करूँगा कि आप मंच में आए और उन प्रतिभागियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा जो आप पुरस्कार ग्रहण करेंगे। एक बार बाबा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज इनकी लिखी हुई लगभग 8 किताब मेरे
पास भी है, मैं भी इन्हीं की किताबों को पढ़ता हूँ और वाकई में जो चीजें हम ढूंढ के भी नहीं ला सकते हैं वो किताबें पढ़ने पर लोगों ने रिटायरमेंट के बाद उकेरने का काम किया है और आज भी अपने आप को रोक नहीं सके और हम सबों के बीच में अंतिम समय तक कार्यक्रम में आए और अपनी उपस्थिति दर्ज की। और वो बड़ा सौभाग्यशाली है, पिछले बार प्रथम में उन्होंने प्रस्तुति दी थी लेकिन वो पुरस्कार पीछे पाए, लेकिन इस बार उनकी जो सीक्वेंस की जो लाइनें थी वो बहुत पीछे थी, लेकिन इस बार उन्होंने प्रथम पुरस्कार और आपने आकांक्षा इस बार सबसे प्रस्तुति दी, लेकिन प्रथम पुरस्कार इसलिए एक संतोष पुरस्कार की टीम कभी छूट गई थी और विश्वविद्यालय कुरुक विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची कुरुक सौरभ थे। अगर उनके प्रतिभागी उपस्थित हैं तो आप कृपया मंच में आएंगे। रांची विश्वविद्यालय रांची कुरुक विभाग की जो नृत्य टीम है वो उपस्थित है। भिखू बाबा को कृपया ले जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके घर के लोग पिछला बार वाला है विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय रांची कुछ सालों के लिए मेरे सामने पुरस्कार छूट गया था, उन्हें प्रदान किया जाता है। पैसा भी है, नगद राशि भी है और पिछले बार पुरस्कार का बचा हुआ था उस बार नहीं ले पाए थे, उस पुरस्कार को भी हमने पिछला साल का बचा हुआ इंटरेस्ट के साथ खूबसूरत कार्यक्रम के साथ में प्रदान किया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जो कुरुक विभाग के प्रतिभागी उपस्थित है जो पिछले साल नहीं लिए पुरस्कार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुरुक विभाग के प्रतिभागी डॉक्टर हरीश कृपया और ये बच्चे को पुरस्कृत कर दें। इनका भी
2025 सर्व सत्याग्रह दुबई में हर का केकड़ा मछली और तरह के लोग पकवान पकाए इसका बदलने की मैं सभी दर्शक बैठे हुए व्यक्ति और सभी प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि अपने जगह पर खड़े हो जाएं और जो जहां है वहीं पर खड़े हो जाएं। सब लोग प्रार्थना करें। आप लोग सभी जितने भी मेहमान हमारे ऊपर आ जाएंगे ग्रुप फोटो होगी। इसके बाद एक ग्रुप फोटो में जाएगा क्योंकि हमारे जो मैगजीन जो हमारा सपना को बताया जाता है इसके जो कवर पेज में हम लोग को कभी कभी देना पड़ता है, इसलिए ग्रुप फोटो कृपया करके जितने मेहमान आए हैं वह बना जाएंगे। और इसके बाद सामूहिक मीटिंग होगा, उसके बाद फोटो में कृपया सूर्य सर, दिनेश सर, रामकिशोर सर, वगैरह सर आपको कृपया करके और इधर जितने भी हैं वहाँ पर और हमारे बच्चे आपको टाइम दीजिए, आपको हमारे जो बच्चे
साइड उसके बाद हम लोग को अपना घर जाना है, थोड़ा देर हो चुका है, थोड़ा आपको टाइम दीजिए। आप लोग तो हम लोग बहुत बात करते हैं, आप लोग थोड़ा टाइम दें, जो थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। बैठ जाए, बच्चे थोड़ा सा आगे बैठ जाए, अच्छा है। आप लोग मिल जाकर बैठे, थोड़ा बोलना आगे चलिए। क्योंकि सर लोग हैं वो आप लोगों को पीछे खड़े हो जाएंगे। हाँ, आप लोग बैठे क्योंकि हमारे जो पत्रिका छपता है तो हमारे लिए कभी आवाज आएगा। सर थोड़ा आप लोग थोड़ा बोला थोड़ा जल्दी थोड़ा बोलने से कार्य समझता है। तो फोटो लिए और हम लोग
Kuja seni jaga bangun program munjra pak pak kuja ninim boy mak wah cuti apa और हमारी जा और मारो जो ये सारे ने ये सुन ला रही चीज़ इसन तनी भाषण चिया ये तनी में क्या चिया खतर की बोल दर इसन बानर यंद्रा पादर मुंजरा पादर क्या स्टार्ट होना लगी पादर नी माके यंत्र बना रही बा ओ हाँ ग्रुप में है सर सन्ना नहीं लगा अच्छा नंबर बोलो करते फोटो तो के फोटो तो ये की माँ हेलो हाँ सर अभी नंबर दिए थे तेरा नाम है हनुमान जय धर्म में इन्नेसन मंदिर लाइव सेशन चित्राल के मंदरा हनुमान जय धर्म में इन्हें इरकर ले सर ना संग ही प्रोग्राम देखा से लग गया कमेंट रहना कुछ की तेंग के मानाऊंगी लाइव में डिग्री मन जाते खुदा सुखराम दस के इन्ना 2025 खद्दी पुरुष संध्या इन मुंजरा नेला खद्दी तो अपना नहीं अच्छा तो लग गया आज में ना देंगे हाँ कमेंट ना देंगे खद्दी गिराचा फिर करम ना बेट मन फिर लाइव एने तो वीडियो खाकर नुम रो चैनल सब्सक्राइब ना कोई के एने काम वीडियो और एरा खाकर और के पतनु आगे एरा के और निमी नरम बा परमानेंट जय धर्म ई मेदराम बा बाहर नाम मैं भी इसका सन्ना संगी चैनल नो या एकानो निमाग लग गया होते सुझाव जी के अगर मुद्दा बन जा लदिन तें के मुनबारे दिन सुधराना चिहोट कानोन एंगा तक और मारी जय जय रोकल कर बरोबर नहीं है हाँ तो जय घर में नता सरुर खद्दी हो हड़ा खद्दी संध्या की करते एन ढेर बग्या बधाई सिकन नेला जुलूस रे तो कवर के बा नेला जुलूस रे हमार तो कवर के इन बाकी के धर्म हां ठीक है जय धर्म आम बचर की रे की आम बचर की ना दुख